इस बीच सऊदी अरामको पर भी अटैक की बात है, जिससे कच्चे तेल में उबाल आया है। ब्रेंट का भाव $80 के पार हुआ है। सोने चांदी की कीमतों में भी तेज़ी है। कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं मनीषा से। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। शुक्रिया। वहाँ पर कच्चे तेल से ही अगर शुरुआत कर लें तो हमने देखा है कि भाव ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ रहे थे। बाजार का मानना है कि 10 से $15 का प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पर कच्चे तेल में है। अगर आज के बाजार की शुरुआत की बात करें तो हम 13% की तेज़ी के साथ खुले थे। हमने $82 अ बैरल यहाँ पर बनता हुआ देखा था और उसके बाद हल्की सी यहाँ पर ईजिंग आई है, जैसे ट्रेड यहाँ पर अपनी पोजीशन सेटल करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे 3 चीज़ें देखने लायक हैं। एक तो ये कि ईरान यहाँ पर किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज के ऊपर, और जैसे आपने कहा कि अभी सऊदी अरामको की एक रिफाइनरी है जो काफी बड़ी है विश्व में, उसके ऊपर हमने अटैक होता हुआ देखा है, उनकी ऑयल फैसिलिटीज पर, और प्रिकॉशनरी तौर पर वो रिफाइनरी शट डाउन कर दी गई है। तो वो एक प्रीमियम फिर से मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया। दूसरा हमें देखना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको याद होगा जब रेड सी बंद हुआ तब हमने केप ऑफ गुड होप से यहाँ पर शिप्स को जाता हुआ देखा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पर रूट नहीं है। अगर ये बंद है तो ये बंद है, इसका इंपैक्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। अगर ये लंबा चलता जाएगा तो यहाँ पर एक चिंता है। एंड इवन एज ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद नहीं किया है, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि अगर आपको अपनी शिप वहां से लेके जानी है तो प्रीमियम 50% ज्यादा तक माना जा रहा है। साथ ही साथ जो वॉर प्रीमियम पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर कैंसिल की गई हैं। तो काफी हद तक शिपिंग कंपनीज ने यहाँ पर ये बता दिया है कि वो अपनी शिप यहाँ से नहीं लेकर जाएंगे। तो ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ नजर आएगा। द रीजन कि आप $90 और $100 फिलहाल बनता हुआ नहीं देख रहे, वो इसलिए क्योंकि बाजार को लगता है कि जो ओपेक ने यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, या जो OECD कंट्रीज हैं वहाँ पर 3 बिलियन बैरल्स पड़ा हुआ है, तो वो शायद बाजार में हम आता हुआ देखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर यही चीज़ मई जून में हुई होती तो भाव बहुत भाग जाते, लेकिन फरवरी मार्च वो महीने होते हैं जब पीक डिमांड सीजन फिलहाल नहीं है। उसका भी एक असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन अनुज, सिर्फ 2 चीजें यहाँ पर हैं जो बाजार देखना चाहेगा। एक ये कि वॉर कितनी लंबी चलती है, और दूसरा ये कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई थ्रेट आता है, इन दोनों ही चीजों में फिर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल।